बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सिलेक्शन ऑफ राइट कैरियर की एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इंशाल्लाह जिस प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। क्या होता है, छोटी सी एक समरी बता देता हूं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1 हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है। नंबर 2 हम ये डिस्कस करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, यानी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। नंबर 3 हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के साथ साथ इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मजीद कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, यानी कि इससे लिंक मजीद प्रोफेशंस जो है वो कौन कौन से हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके पास इंटरेस्ट किस किस्म के होने चाहिए, यानी कि आपकी दिलचस्पी किन कामों में हो तो आप अच्छे जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हु इज़ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो कौन होता है। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की एडिटिंग करता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये तो एडिटिंग तो काफ़ी सारी होती हैं, साउंड एडिटिंग हो सकती है, पिक्चर एडिटिंग हो सकती है और इसी तरह वीडियो एडिटिंग हो सकती है, तो आप किस एडिटिंग की बात कर रहे हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं मुझसे। तो मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं कि बेसिकली एक ऐसा शख्स जो डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करे, डिफरेंट किस्म की जो है वो पिक्चर्स को इस्तेमाल करे और उससे एक ऐसा पोस्टर, एक ऐसा पैनाफ्लेक्स, एक ऐसा ब्रोशर तैयार करे जिसको बेसिकली किसी चीज़ की पब्लिसिटी के लिए या किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी मिसाल देता हूं बेटा, आप लोगों ने अक्सर रोड्स के ऊपर पैनाफ्लेक्स लगे हुए देखे होंगे। अब उस पैनाफ्लेक्स को बनाने के लिए जो शख्स काम करता है, यानी कि जो शख्स उस पैनाफ्लेक्स को बनाता है, उसे हम कहते हैं ये ग्राफिक डिजाइनर है। इसी तरह आप लोगों ने छोटे छोटे एक विजिटिंग कार्ड जो है वो देखे होंगे, छोटे छोटे जो है वो विजिटिंग कार्ड बने हुए, जैसे अब आपको स्क्रीन पर ये साथ नजर आ रहा है, ये विजिटिंग कार्ड है। तो अब ये विजिटिंग कार्ड्स बनाने के लिए भी जो शख्स काम करता है उसे हम क्या कहते हैं जी, ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, आपके अंदर जो है वो किस किस्म की स्किल्स हों तो आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। सबसे पहली स्किल बेटा जो कि हर प्रोफेशन में ज़रूरी है, ये मैं आपको पहली वीडियो से बताता आ रहा हूँ और ये आखिरी वीडियो तक, इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो तक मैं हर वीडियो में ये बात बताऊँगा क्योंकि ये हर प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर इब्लाग की सलाहियत मौजूद हो। अगर आपके अंदर इब्लाग की सलाहियत मौजूद है, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल मौजूद है तो इसका सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप अपने क्लाइंट की बात को बआसानी समझ भी सकते हैं और अपनी बात को आप अपने क्लाइंट को बआसानी समझा भी सकते हैं। पहली स्किल नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये काम सारा आपने जो है वो खुद से बनाना है, अपने माइंड से जो है वो सारी चीजें तैयार करनी है, तो जो दूसरी स्किल आपके पास होनी चाहिए विच इज विजुअल इंटेलिजेंस, जिसे हम जो है वो ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो इमेजिनेशन होनी चाहिए, इमेजिनेटिव आपको होना पड़ेगा, यानी कि आपके अंदर जो है वो इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। आपके ख्यालात जो है वो इतने एडवांस होने चाहिए कि आप नई नई चीज़ों को तख्लीक कर सको। ठीक है, तो दूसरी स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए वो इमेजिनेशन होनी चाहिए, इमेजिनेटिव पावर जो है वो होनी चाहिए। नंबर 3 बेटा, आप टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हो, कंप्यूटर को बड़ी अच्छी तरह से समझते हो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के मुतालिक जो है वो आपकी नॉलेज या आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। अब बिलखसूस मैं बात करूंगा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, हमारे यहाँ जो हमारी मतलब कि अभी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक मेनली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जो कि कोरल ड्रॉ के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। वैसे आमतौर पर जो है वो दुनिया में 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 कोरल ड्रॉ, नंबर 2 पाकिस्तान में कोरल ड्रॉ नंबर 1 पे है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इलिस्ट्रेटर दूसरे नंबर पे, अडोब का है ये, नंबर 3 विच इज़ अडोब फोटोशॉप। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखें तो इंटरनेशनली दुनिया में अडोब फोटोशॉप जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर काम जो है वो कोरल ड्रॉ की मदद से किया जाता है। तो आपके पास ये 3
जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसके मुतालिक स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि आपको ये 3 सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छी तरह से चलाने आने चाहिए। नंबर 2, अब हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर के अलावा इसकी मजीद ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, यानी कि इससे मिलते जुलते प्रोफेशंस जो है वो कौन कौन से हैं। अब हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1 जी, आर्ट डायरेक्टर। अब आर्ट डायरेक्टर क्या होता है? बेसिकली आर्ट डायरेक्टर एक ऐसा शख्स होता है, लेट्स सपोज अगर आपकी कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर जो है वो काम कर रहे हैं। अब उन ग्राफिक डिजाइनर्स का जो हेड होगा, जो उनका सरबराह होगा, जो उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम ले रहा होगा, उनके हेड को, उसके सरबराह को या उनके सरबराह को जो है वो क्या कहते हैं जी, आर्ट डायरेक्टर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए जो है वो ऑर्डर देते हैं इस किस्म की जो है वो कंपनीज को, जो बेसिकली एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो वहां पे जो ऑफिसर होगा, जो ग्राफिक डिजाइनर से ऊपर जो है वो पोस्ट रखता होगा, या उनका जो सरबराह होगा, जो उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, उसे हम कहते हैं जी ये आर्ट डायरेक्टर है जी। दूसरी ब्रांच इसकी वेब डिजाइनर। अब वेब डिजाइनर बेसिकली क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जो हम वेबसाइट्स डेली जो है वो गूगल पे जाके हजारों लाखों वेबसाइट्स जो है वो हम देखते हैं, या कोई एक चीज हम सर्च करते हैं तो उसकी गूगल जो है वो चंद सेकंड्स के अंदर लाखों की तादाद में जो है वो वेबसाइट्स हमें हमारे सामने खोल के रख देता है कि ये इस वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर जो है वो आपका कंटेंट जो आप सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल है। अब वेबसाइट, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जब हम जाते हैं तो वो सारी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, हालांकि सारी होती तो वेबसाइट्स ही हैं, लेकिन किसी का लेआउट, किसी का जो है वो इंटरफेस कुछ होता है, दूसरी का जो है वो इंटरफेस कुछ और होता है, तीसरी का कुछ और होता है। तो अब तमाम वेबसाइट्स की जो लुक है वो बेसिकली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि बेसिकली पहली जो वेबसाइट है उसको डिजाइन करने वाला शख्स कोई और है, दूसरी को डिजाइन करने वाला कुछ और है, तीसरी को डिजाइन करने वाला कोई और है। तो अब सब डिजाइनर्स ने अपने माइंड के हिसाब से, अपनी तख्लीकी सोचों के हिसाब से जो है वो उसको डिजाइन कर दी है। या दूसरी बात ये कह सकते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऑनर्स जो है वो डिफरेंट है, उन्होंने जैसा उन्हें ऑर्डर दिया कि आपने इस किस्म की हमारी वेबसाइट डिजाइन करनी है, उस डिजाइनर ने जो है वो उस किस्म का, उस वेबसाइट का डिजाइन जो है वो तैयार करके दे दिए। तो अब वेब डिजाइनर क्या होता है? वेब डिजाइनर वो शख्स होता है जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स को डिजाइन करके देता है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के इंटरफेस को या जो लेआउट होता है उसको डिजाइन करके देता है। तो ऐसा शख्स जो वेबसाइट्स के लेआउट्स को या वेबसाइट्स के इंटरफेसेस को डिजाइन करके दे, उस शख्स को हम कहते हैं जी वेब डिजाइनर। अब बात करते हैं जी तीसरी ब्रांच जो है वो इसकी कौन सी है, वो होता है जी एग्जीबिशन डिजाइनर। अब एग्जीबिशन डिजाइनर बेसिकली क्या होता है, मुख्तलिफ जो है वो एग्जीबिशंस अगर होती हैं तो उनके लिए जो बैनर्स तैयार किए जाते हैं, उन बैनर्स को तैयार करने के लिए जो शख्स काम करता है उसे हम एग्जीबिशन डिजाइनर कहते हैं। और याद रखिएगा कि एग्जीबिशन डिजाइनर बनने के लिए अगर आपको 3D डिजाइनिंग ज्यादा बेहतर आती है या 3D डिजाइनिंग आप अच्छी कर सकते हैं तो इस फील्ड के अंदर जो है वो काफी ज्यादा आपको ग्रो करने के चांसेस जो है वो मिल सकते हैं। तो एग्जीबिशन डिजाइनर बेसिकली एग्जीबिशन के जो बैनर्स बनाए जाते हैं उनको बनाने वाला शख्स जो है वो एग्जीबिशन डिजाइनर कहलाता है। अब हम बात करते हैं जी अगली ब्रांच की, जो कि बेसिकली इसकी लास्ट ब्रांच है, वो कहलाता है जी मार्केटिंग कंसल्टेंट। अब मार्केटिंग कंसल्टेंट जो है वो कौन होता है? एक ऐसा शख्स जो किसी भी कंपनी को ये एडवाइस देता है कि आप किस किस्म की जो है वो पब्लिसिटी करें तो आपकी जो है वो कंपनी को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, आप अपनी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, आपको जो है वो लो बजट में ज्यादा पब्लिसिटी जो है वो किस मेथड से मिल सकती है। तो ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है जिसका तजर्बा इस फील्ड में बहुत ज्यादा हो चुका है कि वो जाके अब कंपनीज को मशवरा देता है कि अब आप अगर पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, अपनी किसी भी शॉप की या किसी भी चीज की, कि आप जो है वो किन मेथड्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करवा सकते हैं। जैसे कि आजकल जो है वो जमाना चला गया जब लोग जो है वो अपने इश्तिहारात जो है वो टीवी पर चलवाते थे या अखबारात में देते थे, बहुत कम हो गया क्योंकि अब जो है वो डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है। अब आप देखते हैं कि यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो वीडियोस के अंदर जो है वो आपको एड्स दिखने को मिलते हैं। वो बेसिकली अब वीडियो आप किसी चीज की देख रहे हैं लेकिन उसके अंदर एक ऐड चल रहा होता है। तो ये क्या है? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मेथड से जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह फेसबुक पर डिफरेंट किस्म के जो है वो आप एड्स देखते हैं। इसी तरह अगर आप कोई ऐप ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी जो है वो डिफरेंट किस्म के एड्स आ रहे होते हैं। तो बेसिकली
मार्केटिंग कंसल्टेंट जो है वो एक ऐसा शख्स होता है जो किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को या किसी भी इदारे को जो है वो ये एडवाइस देता है कि आप किस मेथड को जो है वो यूज करें जिसमें आप कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए कि आप जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। नंबर 1, आपको आर्ट में जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको फोटोग्राफी में जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वो आपको आईटी से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, इसमें काफी इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो आप इस फील्ड के अंदर काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अब सब कुछ जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। जब से कोरोना आया है तो हमने ये सारी चीजें जो है वो अब देख रहे हैं कि सारे बिजनेस जो है वो ज्यादातर डिजिटलाइज हो चुके हैं, क्योंकि दुकानें नहीं खुल रही थी, बिजनेस ओपन नहीं था, कता ताल्लुकी हो चुकी थी हमारे माशरे से, तो वो बेसिकली सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया। तो अब उस ऑनलाइन काम करने के लिए आपको थोड़ी सी जो है वो आईटी की इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, आईटी के अंदर जो है वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये आपको एक बात बता दूं, आने वाला दौर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही दौर है। आने वाला दौर जो है वो सब कुछ डिजिटलाइज फॉर्म में ही मिलेगा आपको। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो आईटी के अंदर जो है वो लाजमी होने चाहिए, आपको आईटी के अंदर जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए। आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर जो है वो बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि आप जो है वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकें। सबसे पहले, अगर आप बेसिकली इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको किसी खास डिग्री की, किसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको चंद बेसिक सॉफ्टवेयर जो है वो चलाने आने चाहिए, जो कि आप बेसिकली यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है वो यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर जाकर जो है वो आपने सर्च करना है इलिस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर्स के, आपके पूरे ट्यूटोरियल्स जो है वो मिल जाएंगे। ग्राफिक डिजाइनर के लिए इलिस्ट्रेटर के आपको मिल जाएंगे, इसी तरह एडोब फोटोशॉप के जो है वो आपको मिल जाएंगे। कोरल ड्रॉ के लिए जो है वो आपको पूरा कोरल ड्रॉ जो है वो यूट्यूब पे पूरा का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफरेंट क्लासेस में छोटे छोटे पोर्शंस बना के जो है वो आपको वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। तो आपको बुनियादी तौर पर जो है वो किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइनर के प्रॉपर जो है वो कोर्सेज करने चाहिए। प्रॉपर जो है वो कोर्सेज करने के बाद, उसकी डिग्री लेने के बाद जो है वो आप इस फील्ड में ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मेन बात मैं आपको बता दूं, इस फील्ड के अंदर कामयाब वही है जिसको काम आता है। सिर्फ डिग्री के साथ इसमें कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि आपको जब क्लाइंट काम देगा तो आपकी डिग्री वहां पे काम नहीं आएगी। जो काम आनी है वो आपकी स्किल है, जो काम आना है वो आपका एक्सपीरियंस है जो आपने उस फील्ड के अंदर गेन किया होगा। तो बेसिकली मेन टारगेट जो है वो आपने रखना है, इसके अंदर लर्निंग होगी। आपको जो है वो सीखना पड़ेगा। जितना आप सीखते जाएंगे, जितना आप ग्रो करते जाएंगे, जितनी आपकी स्किल जो है वो अच्छी होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी, उतने जो है वो आप इस फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रो करते जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी फायदा मिला होगा और आपको सारी बात क्लियर होगी कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, क्या इंटरेस्ट आपके होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।